गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में ये रिवीजन करेंगे आपका लिटरेचर बुक का फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका है क्या है। तो हम हैं सूरज चांद सितारे में। तो इस चैप्टर का हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर लिख चुके हैं। इसके बाद से रिवीजन टेस्ट जो ऑनलाइन था नहीं, उसमें तो इसको नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आंसर हम दिए थे लिखने के लिए, तो सारे बच्चे उसको कॉपी में लिखे होंगे, है ना। एक बार फिर हम लोग जो है हम हैं सूरज चांद सितारे देखेंगे चैप्टर कि इसका क्या जो है मीनिंग है। तो आइए, चैप्टर का नाम देखिए है क्या है, हम हैं सूरज चांद सितारे, है ना। ठीक है, 10 तारीख है आज। तो आइए एक बार इसको जो है एक बार पढ़ा जाए। ये इन सेंटेंस को जो दिए गए हैं पेज नंबर क्या है 8 में, पेज नंबर 8 के जो सारे ये क्या नाम है लाइन है, उसको देखा जाए है क्या कि सारे बच्चे जो है सबसे पहले बुक को निकाले, बुक को निकाल करके इसको देखें। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकण। नेक्स्ट आपका लाइन है, लेकिन हम नन्हे रजकण ही है विशाल पर्वत बन जाते, और है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत है भोली भाली, यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग है। नेक्स्ट जो है इस आपका जो पेज में लाइन है क्या कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है। तो जैसा कि हम अभी बोले क्या कि इस पोएम को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना। यह कविता हम हैं सूरज चांद सितारे आपका द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता का उद्देश्य क्या है, तो इस कविता का उद्देश्य जो है हमारे बीच एकता की भावना को लाना है ना, यूनिटी को लाना है। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में क्या होता है, बल होता है। हमें जो है मिलजुल कर क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, मिलजुल कर रह करके कार्य करना चाहिए। और हम मिलजुल कर तभी रहेंगे, कब रहेंगे, जब हम जो है आपस में किसी चीज़ का जो है भेदभाव नहीं रखेंगे। नहीं तो इस तरीके से जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो हम अपने परिवार के लिए सोचेंगे, घर के लिए सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे, है ना। फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा। हम अपने स्टेट के लिए, राज्य के लिए सोचेंगे, फिर अपने देश के लिए सोचेंगे। तो ये देश के लिए सोचना, अपने राष्ट्र के लिए सोचना कब होगा, जब हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, है ना। हमारे अंदर क्या होगी, एकता की भावना होगी तब। तो यहाँ पर जो है इस पोएम में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहना चाह रहे हैं क्या कि हम सारे जो बच्चे हैं, यहाँ जो बच्चे उपस्थित हैं क्या हैं, सभी बच्चे जो है क्या है, तो ये इनकी तुलना जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है सूरज चांद सितारों से किए हैं। तो बच्चे क्या हैं, तो वो सूरज हैं, चांद के जैसे हैं, सितारों के जैसे हैं। नहीं, जिस तरह से सूरज चांद सितारे क्या होते हैं, आकाश में चमकते रहते हैं, अपने प्रकाश को जो है बिखेरते हैं। हम जो है उससे आकर्षित होते हैं। हम जो है क्या चाहते हैं, सूरज तक, चांद तक पहुंचना चाहते हैं। हम सूरज के जैसे ही चमकना चाहते हैं, है ना। किस चीज़ के द्वारा, तो हम अपने जो है कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, अपनी पहचान को जो है चमका सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे।
तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो है सूरज चाँद सितारों के जैसे हैं, और ये बच्चे एक साथ जो है एक यूनिटी में हैं। उसी तरह से जिस तरह से कि नन्हे नन्हे रजकन क्या होता है, धूल के कण एक साथ मिल कर के क्या बन जाते हैं, तो विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं, बहुत बड़े पर्वत बन जाते हैं। उसी तरह से यह बच्चे जो है क्या होते हैं, तो छोटी छोटी आपस में अपने में क्वालिटियाँ ला करके, गुण ला करके पर्वत के समान जो अपने प्रसिद्धि को फैलाते हैं, अपने नेम फेम को जो है बढ़ाते हैं। और इस तरह से जो है क्या होता है, तो विशाल पर्वत के समान जो है अपने यश को, अपने कीर्ति को समाज में जो है बिखेरते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन आपका क्या है कि है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली है। बच्चों की दुनिया होती है, बच्चों का जो है एक जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप मिल कर के बच्चे जो है आपस में तालमेल जो रखते हैं, है ना, वह जो है क्या होता है, अनूठा होता है और सब चीज़ों से हट करके होता है ना। इनकी एक दुनिया क्या होती है, सबसे हट कर होती है, अलग होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ जो है प्यार ही प्यार होता है। हम जो है बच्चे एक होते हैं, हम जो है एक दूसरे के प्रति जो है कैसा प्रेम रखते हैं, निश्चल प्रेम रखते हैं। किसी तरह का जो है हमारे अंदर छल कपट नहीं रहता है। तो इस तरह से बच्चों की दुनिया को क्या कहा गया है, इसी कारण जो है चूँकि वे छल कपट से जो है क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, है ना, तो इसलिए उनकी दुनिया को अजीब दुनिया कहा गया है। और हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत है भोली भाली, यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग है। तो बच्चों की दुनिया जो है अजीब होती है, निराली होती है, एक अनूठा होती है, विशेष होती है। क्यों? क्योंकि यह बच्चे जो होते हैं यह भोले भाले होते हैं, इनमें जो है निश्चलता होती है ना, और इनमें जो है जाति का भेद, धर्म का भेद, है ना, इन सब सारी बातों का जो है कोई भेदभाव बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, या आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ रंग का भेद नहीं है, यहाँ पर जो है जाति का भेद नहीं है, यहाँ पर धर्म का भेद नहीं है। जिस तरह से यह दिशाएं जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब क्या है, दिशा को निर्देशित करती है, दिशा को बताती है ना। फिर भी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है, सब जो है अलग अलग डायरेक्शन को जो है इंडिकेट करती है, लेकिन यह चारों जो है क्या है, एक दिशा है ना। चारों जो है हमें क्या बताती हैं, तो दिशा को जो है दर्शाती है कि किस डायरेक्शन में जो है हमें जाना है, क्या करना है। ठीक उसी तरह से बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चे जो है अलग अलग जगह के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन क्या है, इन्हीं दिशाओं की तरह आपस में जो है क्या मिले हुए हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, हम हैं सूरज चाँद सितारे, ये चैप्टर का जो पेज आपका जो है 8 नंबर हम लोग पढ़े, और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ये आपका क्या नाम है, पेज नंबर 9। आज के लिए इतना ही। फिर से जो है इसके क्वेश्चन आंसर को लर्न करें, रिवीजन करें, इसको, इस चैप्टर को जो है, जो ये 8-10 लाइन जो है लर्न करके कॉपी में लिखें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।